सहयोग से करते हैं। आपके सहयोग से हम पहले भी किसी भी शांति व्यवस्था बनाकर रखने में कामयाब रहे थे। यदि छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं तो उस पर हमारी ओर से 10 की नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि आज हम मौजूद हैं कस्बा चौकी में, क्योंकि कल रात से जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद जो घटना की पुनरावृत्ति हो रही है उसी घटनाओं को लेकर पहुंचे हैं बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार जी, जिन्होंने कि आज पूरी क्षेत्र का भी मॉनिटरिंग किया है, उन घटनाओं का भी मॉनिटरिंग। उन्होंने कहा है कि कोई भी घटना में लिप्त जो भी व्यक्ति है बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनहित में अपील भी की है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बना के रखें, जो उस नगर की एक सभ्यता है उसको बना के रखें। ये कहा है कप्तान बुलंदशहर दिनेश कुमार एसएसपी ने। तो चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं पूरी घटना पर, क्या कुछ अभी तक फुटेज मिल पा रहे हैं। चलिए मेरे साथ। सर, आज जो नगर में घटना घटी, रात एक घटना घटी, दिन में एक घटना घटी, उस पूरे मामले को लेकर क्या? जहांगीराबाद कस्बे में कल रात में एक दूध की दुकान पर कुछ बच्चे वहां पे गए थे दूध लेने के लिए। उस दौरान इनके बीच कुछ तंज और कमेंटबाजी हुई और कहा सुनी हुई। उसने कहा मुझे क्यों आंखें घूर रहे हो, उसने कहा मुझे क्यों आंखें घूर रहे। इनके बीच झगड़ा हुआ और वो मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें एक बच्चे को चोट आ गई थी, कुलदीप को। उसमें मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे से संबंधित जो लोग भी थे 7 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ भी की जा रही थी। उसी क्रम में सुबह मालूम चला कि एक ब्रेड की दुकान पर फिर से झगड़ा हो गई थी 2 पक्षों में। जबकि वो सीधे कंसर्न लोग नहीं है, उनसे वो एक घटना को बताया जा रहा है कि वो अलग घटना, इंसिडेंटल सेपरेट घटना थी। उस संबंध में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो संबंधित लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके बाद एक मालूम चला घटनाक्रम और भी हुए। इसमें एक ब्लॉक के पास से कोई घटना हो गई, जो बच्चे जा रहे थे तो उनके साथ भी मारपीट की गई है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और मेडिकल कराया जा रहा है। इसमें जरूर हमें इस बात पे तह में मैं जा रहा हूँ कि इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको कौन लोग हैं जो उकसा रहे हैं लोगों को, क्योंकि घटनाओं के पीछे कोई बहुत स्ट्रांग मोटिव नहीं है और कोई ये औचित्यपूर्ण चीज़ें नहीं है जो ये होनी नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में जो भी अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं उनके करियर खराब होते हैं, जो उचित नहीं है। इस संबंध में ही मैं आया था यहाँ पे। आप सबसे बातें हुई हैं और अब अभी हम यहाँ के से संबंधित संभ्रांत लोगों से भी बातें करेंगे, कंसर्न लोगों से भी बात करेंगे। और माननीय विधायक जी भी आए हैं, वो भी अपने स्तर से बातचीत की जा रहे हैं कि कस्बा में बहुत अच्छा अमन चैन था, बहुत हमारा व्यवसायिक कस्बा है और पुराना कस्बा है, उसकी ये स्थिति बरकरार रहे। और हमने यहाँ पे पर्याप्त फोर्स भी आ गई है, इसकी पिकेटिंग भी करा दी गई है और ये लगातार बनी रहेगी। हमारी आउटर पे भी गश्त चल रही है। हमने जो लास्ट इंसिडेंट है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 10 मोटरसाइकिलों पे सादे में भी लोगों को लगाया है, जो लगातार आउटर पे राउंड पे ही रहेंगे। और हमारी सर्विलांस की और स्वाट की टीमें भी लगी हुई हैं और इंटेलिजेंस की टीमें लगी हैं। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे और माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी पक्ष के हों, और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर इससे भी आगे कोई बढ़ता है तो सख्ती से हमारी पुलिस निबटना भी जानती है। आपने देखी होगी बरेली में चप्पल छोड़ करके भागना पड़ा था। तो इस तरह से हमारे नगर की शांति व्यवस्था कायम रहे। तो यहाँ जितने भी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं सबको जानकारी है कि हमारे मोहल्ले का उदंड टाइप का लड़का कौन सा है। हमें खुद जानकारी है पूरे गाँव की। तो उनको आप सब मैसेज छोड़ दें कि भाई अगर आगे कोई बात होती है तो फिर मदद नहीं करेंगे। अब तक तो हम शांति के बनाने के हिसाब से घर घर घूमे, अभी हमारे सभासद घूमे, चेयरमैन साहब घूमे, अभी एसपी घूमे हमारे। लेकिन आगे चल के ऐसा न समझे कि पुलिस बहुत हमारी खुशामदी करती रहेगी। पुलिस के अंदर तो वो ताकत है कि घरों में से नहीं निकलने देगी। फिर वो समय आता है कि जी विधायक जी अब हम बहुत जहांगीराबाद नवीन अनाज मंडी से अध्यक्ष वे समाज सेवी नवीन बंसल जी। जो घटनाएं हुई हैं
लगातार बैक टू बैक घटनाएं हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहते हो, क्या जनहित में एक अपील करना चाहते हैं? जहांगीराबाद समस्त नगरवासियों से मेरी अपील है, सब समाज से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है कस्बे में, ना ही आगे होने वाली है। हमारा जहांगीराबाद कस्बा हमेशा से शांति प्रिय रहा है। ईद हिंदू मुस्लिम मिलके मनाते हैं, होली हिंदू मुस्लिम मिलके मनाते हैं। हमारे यहाँ उर्स का त्योहार लगता है जिसमें सभी दोनों समाज के लोग जाते हैं, सर्व समाज के लोग जाते हैं। एक छोटी सी घटना कल रात को हुई थी जिसको लेके थोड़ा सा आज एक दो छुटपुट घटनाएं हुई हैं और अब पूरे सब कस्बे में शांति है। पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है। कप्तान साहब ने भी यहाँ कस्बे में दौरा किया है। एसपी RA, CO साहब और थानों की फोर्स है। कहीं कोई भी अगर कोई बबला करता है, कोई गलत हरकत करता है तो पुलिस उसको उठाएगी, उठा के जेल भेज देगी, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी पूरी जनता से अनुरोध है, अपने जो यंग ब्लड है, स्पेशली जो अपने अपने मोहल्ले के लोग हैं, जो हमारे सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं जहांगीराबाद के, उन सबसे अपील है कि अपने अपने मोहल्ले के जो यंग जनरेशन है स्पेशली, उनको सबको समझाएं कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, कोई झगड़ा ना करें, कोई टंटा ना करें और बड़े शांति प्रिय तरीके से रहें। कल सुबह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सब पुलिस फोर्स जहां से आया है वो सब वापस चला जाएगा। हमारा कस्बा पहले की तरह सब लोग अमन और शांति से रहेंगे। यही मेरी जनता से सबसे अपील है। धन्यवाद। साथ समाज सेवी व बसपा नेता नईम अंसारी जी मौजूद हैं। नईम भाई, क्या जनहित में अपील करना चाहते हैं जो कल से बैक टू बैक घटनाएं हुई है? नाजिम भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कोई ऐसा विशेष बात नहीं थी कि जितना बड़ा इशू बना दिया गया, क्योंकि हमारा शहर तो हमेशा से इस चीज़ के लिए मशहूर रहा है कि यहाँ से शांति का पैगाम जाता है पूरे ज़िले में। और ये कोई चुटपुट बच्चों की घटना थी, पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था जिसके इतना तोल दे दिया गया। अब सब शांति है और मैं अपने शहर की जनता से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में न आए, किसी की बातों में नहीं आए, अपने रोजगार पर ध्यान दें और अपने तो आगामी जो त्योहार हैं उन पर ध्यान दें। हमारा ये पाक महीना बहुत अच्छा इबादत का महीना है रोज़ों का, इसे बड़े सुकून से मनाएं। और प्रशासन हमारे साथ है, हर तरह से फोर्स लगी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। हो क्या रहा है देखिए, पूरा बाजार खुला हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पता चला कि वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो हमारे शहर की अमन शांति गायब करना चाहते हैं। इसलिए मेरी सबसे अपील है शहरवासियों से कि किसी की अभी इन अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी रोज़मर्रा की जो जिंदगी है उसे जिएं। और जो पुलिस प्रशासन है उस पर विश्वास रखें, कुछ नहीं होगा। अब ये जो हुआ है उसके लिए जो फोर्स आई थी वो कल तक वापस चली जाएगी, रात तक वापस चली जाएगी। हमारा शहर पहले की तरह जिस तरह से हम मिलजुल के रहते, हम तो मिसाल दिया करते थे पीस कमेटी की मीटिंग में भी बुलंदशहर बैठकर कि हमारे ज़िले में हमारा कस्बा ऐसा है जो सबसे ऊपर रहता है, और वहाँ की मिसाल दिया करते थे कि भाईचारे की, और उसी मिसाल को कायम रखनी है जो हमारे पूर्वज हमारे विरासत में दे गए, हमेशा उसको कायम रखेंगे। मेरी आप लोगों से अपील है कि किसी के बहकावे में नहीं आए, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें और अपने जो आगामी त्योहार है उन पे ध्यान दें।